हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपको मैं इस वीडियो में एक कहानी सुनाऊंगी, महाभारत की वो कहानी जिससे ये सिद्ध होता है कि कृष्ण हमारा पालन पोषण भी करते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। तो चलिए हम इस स्टोरी को सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को टैप कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ जिससे ये सिद्ध होता है कि कृष्ण हमारी रक्षा और हमारा पालन पोषण ज़रूर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। इधर से कौरव आए और उधर से पांडव आए। अब आपको ये तो पता है कि महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, घमासान हुआ था, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि युद्ध के बीचों बीच एक चिड़िया का घोंसला था। उस चिड़िया ने उसी दौरान ही अंडे दिए थे। अब चिड़िया ने देखा ये दोनों पार्टियां तो लड़ रही है, अब उसके बच्चों का क्या होगा, क्योंकि अभी अभी उसने अंडे दिए थे। चिड़िया रो रही थी, दुखी हो रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि उसके बस की बात ही नहीं थी कि वो अपने अंडों को बचा सके, क्योंकि इतना भीषण युद्ध था। वो रो रही थी, दोनों तरफ से सेनाएं आपस में टकरा रही थी। अब वो चिंता करने लगी कि मेरे बच्चे इस संसार से आने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर उस चिड़िया ने भगवान से विनती की, हे प्रभु, जिनकी कोई नहीं सुनता उसकी तो आप सुनते हो। भगवान से प्रार्थना करके वो चिड़िया उड़ गई और एक पेड़ पे जाके छिप कर देखने लगी कि अब क्या होगा, मेरे बच्चे बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि युद्ध तो प्रारंभ हो गया था। इस पार्टी, कौरव पार्टी और पांडव पार्टी बराबर युद्ध कर रही थी और उसके अंडे तो अब गए ही थे, क्योंकि उसको कुछ अंदाजा ही नहीं था कि बचेंगे या नहीं बचेंगे। तब उस छोटी सी चिड़िया ने भगवान से प्रार्थना की। दोनों सेनाएं परस्पर टकराई, महाभयंकर युद्ध हुआ, बड़े बड़े महारथी युद्ध में मारे गए, चारों तरफ सेनाओं की लाशों का ढेर। फिर महाभारत युद्ध खत्म हो गया और आपको पता है कौन जीता है? अर्जुन की पार्टी जीत गई, यानी कि पांडव जीत गए। फिर महाभारत युद्ध के उपरांत अर्जुन के रथ को लेकर श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि से निकलकर जा रहे थे। चिड़िया वहीं थी। पांडव युद्ध जीत चुके थे, भगवान अर्जुन के रथ को लेकर जा रहे थे। तभी नीचे भूमि पर रथ का एक घंटा पड़ा हुआ था। अब आपको पता है वह रथ का घंटा कहाँ पड़ा था? वह रथ का घंटा उसी जगह पड़ा था जिस जगह पे चिड़िया का घोंसला था और चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब देखिए, भगवान ने घोड़े चलाने के चाबुक से उस घंटे को मारा और उस घंटे को खिड़क दिया। मतलब उस घंटे को चोर से चाबुक से मारा और घंटा पलट गया। जैसे ही वह घंटा पलटा तो उसके अंदर से नन्ही नन्ही चिड़िया बाहर आ गई, क्योंकि युद्ध तो बहुत दिनों से चल रहा था, आपको पता ही होगा। इस तरह से नन्ही नन्ही चिड़िया बाहर आ गई। उस चिड़िया ने देख लिया कि मेरे बच्चे तो सुरक्षित है। तो इसी प्रकार अर्जुन भी आश्चर्य हो गया और अर्जुन को लगा ये इतने सारे लोग मर गए और ये चिड़िया का बच्चा कैसे जिंदा रह गया। तब अर्जुन ने भगवान से ही कहा, हे केशव, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना भीषण युद्ध हुआ जो ना कभी पहले हुआ था और ना आगे शायद होगा। ऐसा ये भीषण महाभारत युद्ध में जिसमें भीष्म पितामह, कर्ण और गुरु द्रोण जैसे महायोद्धा नहीं बच सके, जिस युद्ध में दुर्योधन जैसे बलशाली नहीं बच सके, ऐसे भीष्म संग्राम में इन चिड़िया के बच्चों की रक्षा किसने की? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, अभी भी नहीं समझे? अरे पगले, जिसे तुझे बचाया उसने ही इनको बचाया। यानी कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन की जैसे रक्षा की वैसे ही इन चिड़ियों के बच्चों की रक्षा की। यानी कि भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं और हमारा पालन पोषण भी करते हैं। इस तरह से ये कहानी महाभारत की है कि कैसे चिड़िया के बच्चों को भी भगवान कृष्ण ने बचाया। यानी कि छोटे से छोटे जीव के भी रक्षा भगवान करते हैं और उनका पालन पोषण भी करते हैं। ईशोपनिषद कहती है, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने धाम में स्थित है, फिर भी वे मन से अधिक तेज है और वे दौड़ में सबों से आगे निकल जाते हैं। शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच पाते। यद्यपि वे एक ही स्थान पर रहते हैं, किंतु वे वायु तथा वर्षा प्रदान करने वाले देवताओं को भी नियंत्रण करते हैं। वे श्रेष्ठता में सर्वोपरि है। कृष्ण की शरण जाने का अर्थ ये है कि प्रबल विश्वास होना कि कृष्ण हमें किसी घातक परिस्थिति में बचाएंगे।
शरण में जाने के लिए पहला कदम यह है कि जो भक्ति के अनुकूल हो हमें उसे अपनाना चाहिए। तब हमें भक्ति के लिए प्रतिकूल हर वस्तु को अस्वीकार करना चाहिए। अगला कदम यह विश्वास है कि कृष्ण प्रत्येक स्थिति में हमारी रक्षा और हमारा पालन करेंगे। वस्तुतः वे हर एक को पहले से ही संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और हर एक का पालन कर रहे हैं। यह एक तथ्य है, किंतु मायावश हम सोचते हैं कि हम अपनी रक्षा या हम अपना भरण पोषण स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि हम माया के वश में होते हैं। भक्तों की सुरक्षा तथा उनका निर्वहन का जिम्मा कृष्ण स्वयं ही लेते हैं और सामान्य जीवात्माओं का जिम्मा माया देवी यानी श्री कृष्ण भगवान की बहिरंगा शक्ति लेती है। बुद्धिजीवों को दंड देने के लिए भी माया शक्ति कृष्ण की एजेंट है। ये राज्य जैसी स्थिति है। अच्छे नागरिकों की देखभाल सीधे सरकार करती है और अपराधियों की देखरेख बंदी विभाग करता है। जैसे ही बंदी गृह में सरकार ध्यान रखती है कि उनको पर्याप्त भोजन मिले और बीमार पड़ने पर उनको अच्छी सा उपचार मिले। सरकार उनकी देखरेख करती है, किंतु दंड के अधीन। इस तरह इस भौतिक जगत में कृष्ण ने निश्चित रूप से हमारी देखरेख के साथ साथ दंड की भी व्यवस्था की है। यदि आप यह पाप करोगे तो थप्पड़ लगेगा, यदि वह पाप करोगे तो ठोकर लगेगी। यह सब 3 प्रकार के कलुषों का अंतरंग चल रहा है। अपने खुद के शरीर तथा तन मन के द्वारा होने वाले दुख, अन्य जीवों के द्वारा दिए जाने वाले दुख तथा देवी देवताओं की देखरेख में दी जाने वाली प्राकृतिक आपत्तियां। दुर्भाग्यवश हम ये न समझ कर हम पाप कर्मों के लिए दंडित हो रहे हैं। माया के वशीभूष होकर हम ये सोचते हैं कि ठोकर लगना, थप्पड़ लगना या पीट का जाना संयोगवश है। यही तो माया है। जैसे ही आप कृष्ण भावनामृत अपना लेते हैं, कृष्ण स्वयं ही आपकी देखरेख करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ही कहा है, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हें सारे पाप फलों से बचाऊंगा, तुम चिंता मत करो। चूँकि इस भौतिक जगत में हम अनेक बार भौतिक शरीर पा चुके हैं, अतः ढेरों पाप फलों के कर्मों को भोग रहे हैं। किंतु जो ही कृष्ण की शरण लेते हैं वे तुरंत हमारी रखवाली और हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारे समस्त पाप फलों का निर्मूल कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, मत संकोच करो, आप यह न सोचो कि मैं अनेक पाप किए हैं, कृष्ण मुझे किस तरह से बचाएंगे। नहीं, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, वे आपको बचा सकते हैं। आपका कर्तव्य है कि आप उनकी शरण में जाए और बिना किसी शर्त के अपना जीवन उनकी सेवा में अर्पित कर दिए। तब निसंदेह कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे और आपका भरण पोषण भी करेंगे। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।